कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेलल इफ ई बराबरी ई बराबरी ई बराबरी ई बराबरी। लिखें, देखो कह रहा है सपोज कर लो एक क्या है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, और नाम चलो देते हैं, नामकरण कहते हैं एंगल ए बी सी डी। बेटी प्रॉपर्टियाँ याद है ना, कब बता रहे थे ना, अब तुम कह रहे थे सर अब चैप्टर बतावे, ये बता रहे थे याद है नहीं। चलो देखा, तो अब यहाँ कह रहा एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी प्लस एंगल बी कितना है, एंगल डी कहाँ है, यह है, एंगल बी यह है, ये कह रहा है दोनों मिला के क्या है 180। ये देख के लग रहा है भाई पगला, तो देख के लगता है ये गधा नहीं तो यार, देखो बोले अपने तो दिमाग लगावा करे यार, ऐसे क्या है। देखे ये है 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री का तो हमें कंसेप्ट पता है ना बेटी, 90 डिग्री का अगर कंसेप्ट पता है कि ई है 90, ठीक है, और ऐसे हुआ तो ये 90 से का कम है, तो ये 90 से कम है कि नहीं, यह 90 से कम है, तो मिला के 180 होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर इसका देखे ये वाला और ई वाला अगर देखो तो ये क्या लग रहा है, 90 से ज़्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है, लग रहा है ना ज़्यादा। तो ई कॉन्सेप्ट तो पढ़ के हमें लग रहा है ई पैरेललोग्राम नहीं है, लग रहा है नहीं, तनी रुके तो ऐसे कैसे लगे कुल चीज़ तोहरे कैसे लगे। अब बताओ, यह तो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या था, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल, इक्वल और पैरेलल। तो बताओ ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम हुआ। यह इसके पैरेलल है, यह इसके क्या है पैरेलल, यह पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं। हाँ, तो दोनों क्या हुआ पैरेललोग्राम। तो चलो पहला पे तो कॉन्सेप्ट नहीं था, बात समझे। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ था, ई कह रहा था कि ये इक्वल नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ नाम दे, यही नाम दे रहे हैं, देखो एकदम सटीक यही नाम दे रहे हैं, जहाँ ना समझा तुरंत बोल देना सर नहीं समझाया, काहे के सावधानी हटी नंबर घटी। ए बी सी डी, ये बेटी ए नहीं है, डी है। तो बता कह रहा एंगल ए प्लस एंगल डी 180। चलो एंगल ए ये हुआ, एंगल बी और प्लस ये एंगल डी, तो चलो एंगल बी प्लस एंगल डी मिला के 100। तो ये देखो अगर हम बात करें इसमें एंगल बी प्लस एंगल डी मिला के 180 नहीं था, इस वाले में नहीं था, लेकिन इस वाले में है। पूछा क्या है, कह रहा क्या ये पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम पूछा है और कुछ नहीं पूछा है ना, बात समझ में आना है बेटी यार, बात आप समझे। अच्छा और दूसरा जरा देखें, दूसरा कह रहा है ए बी बराबर आप अगली नहीं था, ये तुम समझ नहीं रही हो। ये इतना ढेर के प्रॉपर्टी मिला के उसके बाद बताना कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, समझाया ना समझे। जैसे देखो अभी इत्तेफाक से हम बोले, घर पे आए या किसी से बोले यार बजरिया में हमको क्या आदमी मिला था, बहुत ख़तरनाक था, रहा अपने गाँव के। तो कोई पूछे के रहा, अब नाम तो पता नहीं हमें उसका कि जमालू नाम रहा कि कमालू कि पप्पू नीलू का नाम रहा पता नहीं, तो हम बताओ उसका नकिया बड़ा बड़ा रहा न, नकिया बड़ा बड़ा का नकिया में होला हो बड़ा बड़ा रहा न। अभी भी ओके समझना है तो अब एक और बताएंगे क्वालिटी, अखिया ओका छोटा छोटा रहा, अब वो ना समझ में आया, दो क्वालिटी बताई नहीं। ऐसे यहाँ भी क्वालिटी बता रहा, एक क्वालिटी बताया, दो क्वालिटी बताया, तीन क्वालिटी बताया, अभी भी नहीं समझाया। नाक बताया बड़ा बड़ा, आँख बताया छोटा छोटा, अभी नहीं समझाया। अब बताइए आदमिया लंबा का रहा तो दिमाग में ऐसे, अब आदमिया लंबा तो अपने गांव में 4 मिल हैं, अब वो 4 में से कौन हो, तो कहीं है करिया का रहा तब पप्पू रहन, क्योंकि ये सब क्वालिटी पप्पुए में मिलत है समझ में समझ बेटी। तो अब तो है लगा तो कि एक क्या अलग इसका बताना, ये सब एक नहीं, ये पूरा क्वालिटियाँ मिला के तब हमको बताना कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं, जैसे तो है बात समझे। हाँ
तो अभी समझो बेटी, तो ई वाला इम में तो नहीं मिला, और ई वाला देखे तो इम में मिला, यही तो पैरेललोग्राम है, लेकिन अभी और मिला हो। ठीक है, अब दूसरा क्या कहा, कह रहा ए बी बराबर सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। बात है समझे, तो ए बी बराबर ऐसी 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कहाँ है, ए बी बराबर किसके, डी सी। तो बता, वैसे ही पैरेललोग्राम वाला आमने सामने बराबर होता है कि नहीं, ये हुआ बराबर, यानी अभी भी देखो ये पास हुआ। देखो अगर हम कहें ए बी बराबर डी सी, ये हुआ 8 सेंटीमीटर, अब इससे क्या है, लिख दो 8 सेंटीमीटर ही है, 8 सेंटीमीटर है, लिखने में क्या जाता है, मान लो यह मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर, हो सकता है कि नहीं, 8 सेंटीमीटर हो सकता है, पता समझ में। चलो आगे मिला है, आगे क्या कह रहा है, यानी अच्छा यहूँ में देखो ए बी बराबर डी सी 8 सेंटीमीटर, ये हुआ पास, इमना यह हुआ पास, लेकिन एक में ये फेल हुआ था, तो पक्का ये वाला तो होगा नहीं। बता समझे, ध्यान देना, बहुत डीपली बता रहे हैं। अच्छा आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, एडी कितना है, एडी 4 सेंटीमीटर और बीसी 4.5। तो बताओ एडी कहाँ है, एडी ये है, ये भी एडी कितना 4 सेंटीमीटर और बीसी कितना, ये एडी 4 सेंटीमीटर, लेकिन बीसी की बात करो तो बीसी कहाँ है, ये कितना हुआ 4.4, ये 4.4। ले ससुरा एम में फेल हो गया, एम में सब फेल, यही पॉइंटवा से हम कहेंगे ससुरा सब चौपट, बोले तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। बात समझे, पता है समझे क्या नहीं है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल साइड क्या होता है, बराबर, और यहाँ बराबर नहीं है। मिल गया ना पपुआ, हाँ, तो यही ढंग से पता चलिए क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं। लेकिन अगर यहाँ भी मिलता, देखो यहाँ भी होता, अगर ये कहता 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तब हम आगे जाते पता करने कि हर मिला है। तो इसलिए हम कह सकते ये जितनी प्रॉपर्टी है ये किसी पैरेललोग्राम में नहीं मिला। बात है समझ में बेटी, हाँ, इसीलिए कौन पैरेललोग्राम ले है, पैरेललोग्राम तो यही था ना, देख पगल ही नहीं था, पागल है एकदम। देखो पैरेललोग्राम समझो ध्यान से, एक को ये है पैरेललोग्राम, क्या है, ये पैरेललोग्राम में है रेक्टेंगल। देखो हम सारा जितना पैरेललोग्राम है सब बता रहे तुम्हें, कल जब बता रहे थे तब तो भाटा भूज रही थी, तो तुम्हें तो लग रहा, इसको तो लग रहा था कि सर चैप्टर बतावे क्या बतावे थे, इतना ढेर के सब बना के बता रहे ना बेटे, पागल ही नहीं था। देखो पैरेलो, यही ढंग है, ऐसे रहेगा स्पेलिंग, डबल आर नहीं रहेगा, देख रहे हैं, एक है आर 2 एल। चलो पैरेललोग्राम, अब देखो बेटी पैरेललोग्राम जितना होता है सब हम बना देती ना, अब सही है ना बेटी। अब पैरेललोग्राम की खासियत बेटी याद करो, पैरेललोग्राम की खासियत क्या है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, और अपोजिट साइड पैरेलल, और बहुत है, लेकिन इतना से काम चल जाएगा, है बहुत, पूछा मत कितना। डायगोनल साइड, डायगोनल लास्ट में डायगोनल है ना, बता रहे थे बेटी को, तो आप एक्सरसाइज करावे, पागल नहीं थे, कहीं तो पहले बतावे दे, अगर खाली तुम ध्यान से सुनो बस, एक काम। तो ये भी है पैरेललोग्राम, क्योंकि देखो अपोजिट साइड इक्वल है ना, इक्वल अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो अपोजिट साइड क्या है, इक्वल। लेकिन वही पैरेललोग्राम में इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल ना। और रखे देखो पैरेललोग्राम, ये एक लेते हैं, ये भी क्या है पैरेललोग्राम, काहे, अपोजिट साइड इक्वल, इसके इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अपोजिट एंगल वा इक्वल, तो इसका नाम पड़ गया
है स्क्वायर, लेकिन नाम क्या है? नहीं समझ में आया? जैसे हम सब क्या है? इंसान, और इंसान में हमारा नाम इमामुद्दीन, तार नाम फलाने, इनका नाम ढिकाने, है नहीं? सब नामुआ सब क्या अलग है, लेकिन सब क्या है? इंसान। और इस सब क्या है? पैरेललोग्राम, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए रेक्टेंगल हो गया। बात है ना समझ में? ऐसे ही होता है। हम सब इंडियन है, और इंडियन में भी हमारा नाम फलाने, तार नाम ढिकाने, तो ऐसे बढ़ता है। किसमें? जो भी बता रहे थे, ले बेटी ले लेते हैं। बोलो क्या लेना है? हाँ बताओ, इसमें क्या लें? कोई बोलेगा नहीं, ए चुप हमारे पट से, क्या लें? ले ले बेटी, स्क्वायर ले ले, तय ले ले, चल ले ले स्क्वायर ले लेते हैं। हाँ कुछ भी ले लो। देखो पहला क्या बोला था? अपोजिट से एंगल क्या? 180 इसमें होता है, क्योंकि 90-90 होता है, 180 हुआ, समझना। दूसरा क्या था? अच्छा इसका भी नंबर रख दिया जल्दी जल्दी, ABCD रख दिया नाम। अब क्या कर रहा था? AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर, तो AB बराबर DC 8 सेंटीमीटर हो सकता है। बात अच्छा में ध्यान देना, हो सकता है। लेकिन उसके बाद ससुर के नाते है जो अखरिया वाला बोला था, AD कहा था कितना? देखो यही AD, ये कहा था 4, और कहा था BC 4.4। बताओ होता है इसमें? अब बुद्धिया काम करे, बाकी ले जा लेने को ले आओ ना, कितना एग्जाम्पल लेना है, लेकिन ना होए, क्योंकि यहू केकर भाई हो। वही तो अगला समझाने जा रहे हैं यार। देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या है? सब में यही खासियत होगा। अच्छा अगला क्या है? अगला पैरेललोग्राम तुम्हें मिलेगा, बोलो ये क्या है? रोम्बस। रोम्बस में इसका नाम पैरेललोग्राम। जैसे हम हो इंसान, हमारा नाम फलाने, और यह पर एक नाम, मतलब सब पैरेललोग्राम है, लेकिन थोड़ा सा अलग हुआ, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अब पैरेललोग्राम का एग्जैक्टली क्या पहचान होता है? अपोजिट साइड इक्वल। बताओ अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं? अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर होगा। बात समझ में? ये एंगल इसके बराबर होगा, इसे कहते हैं अपोजिट एंगल बराबर। और अपोजिट साइड पैरेलल, ये इसके क्या है? पैरेलल। जितना बढ़ाएंगे कटेगा नहीं। तुमने बेटी, तुम्हें लगता है डायरेक्ट सर जी सवाल बतावे, सवाल बताएंगे ना, आज ना कल भूल जाओगी, पक्का भूल जाओगे, लेकिन कंसेप्ट याद होगा ना। एक बात अपने सोचो, तो हमारे ये सवाल का, किताब का सवाल का हम कभी पढ़े होंगे क्या? ना पढ़े है। ये सबके किताब थोड़ी ना हम पढ़े हैं, ये तो किताब ये नया आया है ना। कहाँ है वो? बेटी खतवा में है, नया नया। लेकिन मेन हमें क्या पता है? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, दुनिया का कौनो किताब ले आओ मैथ का, कर लोगे। पढ़ा समझे? और क्या था? और क्या था? देखो और एक हो, ये बताओ ये क्या है? इसी में असली नाम यही का पैरेललोग्राम है, एकदम असली नाम यही का है। लेकिन इस सब पैरेललोग्राम में सब, बात समझ में? समझ में नहीं? आगे सवाल चलें। ये हो गया। तो इसमें आए, तुम्हें कैसे पता नहीं बन रहा है? इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कंफर्म करो। अरे आउता महाराज, इतना टाइम लगे, चप्पल निकाल के पे भूकंप लिया हुए थे वो पे चढ़ है ही बेंच पे। हाँ देखो लाल लाल कहीं गोला दिख रहा है? चल जाओ, काला काला दिख रहा है। हम लाल लाल करते थे, काला काला के दिखाता है। ये सब नमूना है न। मिठाई कह रहे, मिठाई ले ना करे, बतिया यहाँ। अगला सवाल देखो बेटी, पिछला समझा बेटी? तो बेटी है हम बिट्टी से पूछा, उसमें सिर्फ क्या लिखना था? दिस इज नॉट ए पैरेललोग्राम, इतना शब्द में। अब पूछेगा काहे, काहे तो पूछा नहीं है, काहे पूछा है? खाली पूछा है कि कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम? तो नहीं, यह पॉइंट है। हाँ नहीं लिखोगे। और यहाँ भी ससुरा यहू भी गलत कर रहा है। देखो यहाँ भी इस पॉइंट को भी अगर मिलाओगे ना, तो यहू बहुत ब्लंडर कर रहा है। देखो कहें एंगल A ये है, एंगल C है, तो बताओ एंगल A एंगल C बराबर होता है ना? अई कहता है 170 और 1 65। और एक चीज़ तुम लोग को बताएं,
जो कभी गलती मत करना, कभी नहीं ना बेटी, कभी मत करो, भूल से भी मत करो। एक बार भूल से चल जाए लेकिन भूल से भी मत करो। देखो जब इसका नाम लिखना होता है ना, अगर नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखोगी? अब कहीं सर जी मैं ना कौन दिक्कत बन नाम लिखे में है बेटी। देखो क्या, अगर यहाँ ए लिख रही हो ना तो बी यहाँ लिखो, सी यहाँ लिखो, डी यहाँ लिखो, यानी सीरियल वाइज। और ये मत करना क्या ऐसे लिखे हमारे घरे के हुए ना, ऐसे मत करना ए बी सी डी, ऐसे नाम कभी नहीं होता है। पता समझ में? नाम हमेशा क्या, ए यहाँ रखो, ए यहाँ रखे तो बी यहाँ कर दिए, यहाँ बी कर दोगी चलेगा, लेकिन यहाँ सी करो फिर यहाँ डी करो। बात समझ में? ये हमेशा याद रखना। ये मत क्या कि मनमानी ना, नानी के घरे है जब मन कर खिलौना वाला ए बी सी डी, सही है? ऐसे किसी का भी नाम नहीं था, चाहे वो कोई भी फिगर हो। बात समझ में? फिगर किसका हो, किसी का भी, चाहे एकर फिगर हो, चाहे इसका फिगर हो, चाहे इसका फिगर हो, इसका भी नाम में क्या है? हाँ पेंटागन है नहीं, हेक्सागन है। नाम क्या लिखेंगे? ए यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई, सीरियल वाइज चलेगा नाम। दिमाग में बैठा? लाख हुआ? चलो इस सवाल बेटे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ड्रा अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। बता समझे? हाँ कह रहा है एक रफली, रफली मतलब मनमाना तरीके से न, जो गंदा संदा होता है। कह रहा है एक रफली क्या बनाओ? क्वाड्रिलेटरल। चलो बना दिए क्वाड्रिलेटरल, बना दिए, लेकिन ऐसा ही मनमानी थोड़ी ना करा। भले रफली कहा है, क्या कहा है? सवाल है ना बहुत बेकार है। सवाल भले कहता है रफ बनाओ, क्या बनाओ? रफ, लेकिन ससुरा तब वो रफ कराते नहीं हैं। देखो क्या कहा, रफ बनाओ और क्वाड्रिलेटरल, यह है नहीं क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगवा कुछ बोला है, कहा ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसका कौनों साइड पैरेलल ना हो। तो कहोगे तो ठीक है, या बना दिए रफ क्वाड्रिलेटरल और कौनों साइड पैरेलल नहीं है, मतलब अगर नाम दे ए बी सी डी, मतलब किसी कोई किसी के पैरेलल है। ये लग रहा है इसके पैरेलल नहीं लग रहा है ना, पैरेलल नहीं है। अगर लग रहा है तो हम पैरेलल नहीं करेंगे। चलो देखो, अगर मान लो किसी को लग भी रहा हो तो चलो आप बताओ कहाँ पैरेलल है पैरेलल? नहीं है, कहना मत कि है यही पैरेलल है ना, फिर से मिटा के दूसरा बना लेगा हम। देखो ठीक है ना? हाँ तो पहले का रफ, तो रफ बना दिए। कहा एक को साइड पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। लेकिन ससुरा आगे जो बोले सी देखो, कह रहा है दो ठे अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल मेजर। अपोजिट मतलब इसका अपोजिट क्या है? कहाँ बेटे कोई बोलेगा नहीं, इस एंगल का अपोजिट क्या है? आए इसका अपोजिट एंगल बी का अपोजिट कहाँ है? ना ही तो बैठा रहे, देख ले बिट्टी के, बता बेटे एंगल डी है बेटी अपोजिट। अपोजिट मतलब अपोजिट मतलब उल्टा होता है, लेकिन यहाँ मतलब सामना। अपोजिट मतलब सामने भी होता है। तो दरवाज़ा खोले बंद कर रहे थे, हवा कर रहे थे। अपोजिट मतलब सामने, तो हाई एंगल वाला सामने कौन है? या बात समझे? ये समझा ध्यान से, बिना शोर मचाए जल्दी जा। हाँ तो इसमें कह रहा है दो ठे, ज़्यादा नहीं, क्या तो कहता है दो अपोजिट एंगल बराबर होना चाहिए, तो एक को बराबर नहीं है। अब ऐसा कौन हो सकता है? होता है हाँ होता है। काइट के होता, गधा ने बोला करे तो सोच के फिर लाक कर देवा करे वहीं पे, चाहे गलते होए। काइट के होते बिट्टी, देखो बनाते हैं हम काइट, जोर काइट आए, देखो ये हुआ, ये हुआ ना,
अब इसमें एक चीज़ और देना चाहिए लेकिन दिया नहीं वो चीज़, जानते हो क्या? ये मिरर भी देना चाहिए इसको, मिरर दे तो कितना बढ़िया होता है। हाँ सोचा मिरर देता तो हम इसे और आसान कर देते। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, तो चलो हम मिरर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात देखो, तो हम एक को आई से खींचें, एक को आई से खींचें, पता एंगल बराबर हुआ? नहीं हुआ बराबर। देखो हम बनाते हैं बराबर, बराबर बनाते हैं ना, अभी एंगल बनाते थे, हालांकि हथवे से बनाई क्या करे, इतना टाइम लगाई ना। देखो 90 डिग्री सबसे बढ़िया होता है। ये हुआ आसान तरीका बताइए काइट बनाने के। देखो एक बिंदु यहाँ दो, एक बिंदु सटीक इसके, ले अच्छा एकदम आसान तरीका, ऐसा आसान कुछ ना हो ना। सब लोग सोची सजी खाली आसान आसान करते हैं, बना ही नहीं पाते हैं। कुल लड़के ने यही सोचा थे ना, हम जानी थे। ला बानी का काइट लावा सोचा तो ही है। बना काइट, बस दिमाग लगावा कर, बस बना नहीं काइट। अब देखो क्या कह रहा था, सुनो, कह रहा है एक रफली क्वाड्रिलेटर, बताओ क्वाड्रिलेटर है कि नहीं? क्वाड्रिलेटर में जिसके 4 साइड हो, 4 ठेंगल हो, है 4 साइड, नाम दे दी ए बी सी डी, है 4 साइड और 4 एंगल। और कह रहा है अपोजिट क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट पैरेलल, पैरेलल है कौन एक दूसरे का? पैरेलल मतलब ये देखो जाएगा ना अगर कत्तो काट देगा, यहर नहीं काटेगा, यहर काटेगा, यहर काटेगा ना। भी समझ आता नहीं आए, काटा था नहीं, चलो काटा था ठीक बा। बट हैज़ 2 अपोजिट एंगल इक्वल, तो बताओ कौन सा एंगल है इक्वल? है ना, तो मतलब ये क्या है, आंसर में लिखना देन इट इज अ क्वाइट, काइट, क्वाइट नहीं, इसका आंसर क्या होगा? काइट। ये काइट के बारे में बता रहा है, हाँ समझ में, बहुत आसान। और क्या लिखोगी? काइटे तो है, जो क्वाड्रिलेटरल तो है, एक को साइड इसका पैरेलल नहीं है, लेकिन अपोजिट एंगल इक्वल किसका होता है? इसी का। हालांकि इसमें और इसकी खासियत है, पता है नहीं क्या है? ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, लेकिन इतना कहा नहीं है। हालांकि मैं तनिके बता दिया, हम पहचान के कि पप्पू हैं, और ना पहचान तब और आगे बताओ रहते हैं, बात नहीं समझ में, होता है नहीं ऐसे? हाँ बेटी होते ना, तब आगे बढ़े बेटी। अब यहाँ करें 2 एडजेसेंट यार, चलिए हम कैमरा में ना आई थी कभी कभी। हाँ कह रहा 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बता समझ में, सवाल समझ में आया? आनस बताएगा, आनस बताओ, बोलो, यह है बोलो। देखा बोलते हैं ना, हाँ बता बेटे। तुम बताओ बेटी जल्दी जल्दी, ना नहीं बताओ, वही बताओ। पहले तुम बेटे लड़कन में एक वो बताए साइकोलॉजी, हम इतना बताएंगे हाँ एक को दिमाग में नहीं बैठेगा, लेकिन जैसे हम पूछने पे आ गए, अभी जो नहीं बताए वही कॉपी पेस्ट करे, अब जो बताए वो कॉपी पेस्ट करे, वो वाला उकर कॉपी पेस्ट करे। मतलब हम इतना देर से एकदम परफेक्ट वाला बताएंगे वो किसी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब पूछने पे आओ तो एक जो बता के एकदम 2 कॉपी वही मारे, यानी वो बहुत तेज दिमाग में बैठा है। फिर रिसर्च करे पड़े हमें कैसन काहे होता है। देखो क्या कह रहा है, 2
एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट एंगल क्या है, बराबर है। मेजर का मतलब उसका संख्या में, मतलब उसकी मेजर मतलब माप बराबर है, माप, यानी ई 5 फीट वह 5 फीट, इसको कहते हैं मेजर है। तो कह रहा है जो एंगल है एडजेसेंट एंगल, अब ऐसे तो सवाल आएगा नहीं इसमें, तो पहले हम बना ले पैरेललोग्राम ताकि और आसान हो जाए। लो पैरेललोग्राम बना, ये ललका आवत है, मूड खराब होता है, हमें सफ़ेद अच्छा लगता है। हाँ देखो ये है पैरेललोग्राम, चलो नाम देते हैं ए बी सी और यहाँ डी। देखो ये पैरेललोग्राम का पता कुछ और निकल के आ जाए, समझा नहीं, निकल के कुछ भी आ सकता है, तो फिलहाल हम इसको मान लेते हैं, ठीक मान लेते हैं। चलो ऐसे सोचते लाल से भगवा, हमें सबसे बढ़िया इस बोर्ड पे लिखना अच्छा लगता है वाइट, वाइट वाला उकत बढ़िया ना। अच्छा आगे देखिए, हाँ तो ये क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एडजेसेंट एंगल। आप बताओ मैं एडजेसेंट एंगल है कौन। हाँ देखो अगर हम ए कहें और बी कहें, ये तो शुरू से कह रहे अपोजिट एंगल, यानी सामने वाला एंगल है, अपोजिट एंगल इसको कहेंगे, बात समझ नहीं। लेकिन अगर एंगल ए लिए और एंगल बी लिए, ये क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल, बात समझे। एंगल बी लिए एंगल डी लिए, ये क्या हुआ, अपोजिट एंगल। बेटी के दिमाग को हम भर ले भूसा के तरह से ठूस ठूस के, जैसे भूसा भरते हैं ना, भूसा कैसे भरते हैं, एकदम हाथ से ठूस ठूस के, अब बदम में लतिया देते हैं, एकदम लताओं से भरते हैं चाप चाप के, ऐसे दिमाग को हम भर ले। तो ये लोग के लगे तो कौनो बात नहीं, छोड़ा जाए दागवा आए भाई, फिर यह टेन भर लो, ठीक। तो एंगल बी और एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल। लेकिन एंगल डी और एंगल सी क्या है, पकड़े पकड़े है ना। एंगल बी और एंगल सी क्या है, तो यहाँ यही कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल है, तो कौनों भी ले लेते हैं। चलो ये मान लेते हैं, ये मानने की इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, ये मान सकते हो, बात नहीं समझे। लेकिन कौनों भी एक तो मान के सवालिया करना है ना। अब यही में झगड़ा कर ले, ई मानव हो कहे ना ही हम है यही मानव, वो अपन माने हम अपन मान के करे थी, अब मैं पहुँच जावे दोनों जन सही आंसर पे, लेकिन झगड़ा नहीं करेगी बा, ठीक। आगे देखो, ठीक। तो क्या हुआ, कह रहा दो एडजेसेंट एंगल जिसका दोनों एडजेसेंट एंगल का मेजर क्या है, बराबर, तो फाइंड ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। तो चलो, तो एंगल ए अब प्लस एंगल बी, ये दोनों कितना होता है, 180 डिग्री। बहुत अच्छा, जब इतना पता तब तो लोग कैसे इतना हो कहता मैं यही ना, बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है ना। इसका दानी से ए हर और करें। अब ये कैसे पता, ये ऐसे पता क्योंकि सम ऑफ, हाँ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज, दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री ना बेटी, 180 होता है। और ये दोनों क्या कह रहा है, या इक्वल कह रहा है ना, इक्वल। तो जब इक्वल कह रहा है तो दोनों को क्या मान लो, एंगल ए यह को, एंगल ए यह को, बराबर कितना 180। अब हम बी को ए काहे माने, कोई बताएगा, काहे कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, बात आ समझ में है। हम कन्फ्यूज दूर कर रहे थे ना बेटी, रही जा। देखो अब मान लो ई का है और ई का है, ये बट चलाता है, तू लोग भी सवाल करे लगभग। हाँ ई लो, ई का है मान लो इसका दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, एक का दाम 20 रुपया, ये का दाम। अब कोई तुम्हें मार्कर के बदले ई दे रहा है तो पछताना होगा, कौन पछताना है, कहे कि यहू के 20 रुपया रहा, यहू 20 रुपया, एक बदले ही ले, चक्रे बदले ही ले, बात है समझ में, कोई पछतावा नहीं। लेकिन सोचो ई मार्कर है और ये इरेजर रबड़, अब कोई कहा ए भैया है मार्करवा अपन दे कि हमारा ही रबड़ ले ले, भाग जा नहीं तो पागल समझे का, वो तो 1 रुपया वाला चीज़ है, वहाँ 20 रुपया वाला चीज़ है, बदला नहीं करेंगे। और यहाँ हम ए की जगह बी की जगह यहाँ पे ए क्यों रखें,
दोनों बराबर, दोनों का पैसा का है बराबर, वैल्यू का है बराबर, इसलिए रख सकते हैं। बात आ समझ में? हाँ, एंगल मन करे तो एंगल बी प्लस एंगल बी भी रख सकती हो बराबर 180। कहाँ है अब बताओ, यहाँ एक जगह बी रखेंगे नहीं, दोनों बराबर है, रख सकते हैं। पता समझे? रख सकते हैं। आगे तो दो ठे एंगल मिला, तो दो एंगल ए हुआ कि नहीं बराबर, तो एंगल ए को रोक लिए बराबर बट्टा में 2 कटा, एंगल ए कितना आया 90। जब एंगल ए 90 आया तो बताओ एंगल बी कितना आएगा 90। यहाँ से छोटा करिए, तो एंगल बी कितना आया, एंगल बी कितना आया 90 आया। तो तनी बताओ एंगल ए बराबर किसका, सी होता है कि नहीं है, बी यहाँ चला है, यहाँ आया चले जो न जब 93 जो दूसरा लिख ले तब कहती कहाँ गायब गया। तो बताओ एंगल कहाँ, एंगल ए बराबर ए है तो ए बराबर क्या होगा सी है, सी तो ए जब 90 था इसके बराबर ये, तो सी भी कितना होगा यानी दोनों 90 हुआ। एंगल बी किसके बराबर है, अरे बी ए के उल्टा डी के बराबर है, तो एंगल डी के बराबर, यही कितना हुआ 90। तो मिला जुलाएंगे तो कुल बराबर 90 हुआ नहीं, तो लिखेंगे का ई ए सी एच, बोले तो ईच एंगल्स आर इक्वल दैट इज 90 डिग्री। यही तो कहा था। तो कह रहा था मेजर ईच ऑफ एंगल, ईच मतलब सभी एंगल बताओ, तो सभी एंगल कितना आया, तो बताओ ई पैरेललोग्राम होगा नहीं, तो कौन सा पैरेललोग्राम होगा, अरे बोलबा, अरे बोलबा तो या तो ई वाला पैरेललोग्राम होगा या ई वाला पैरेललोग्राम होगा। बात आया समझ में? यही में तो सब 90 डिग्री होता है, तो पैरेललोग्राम तो बहुत ढेर का था, ये सब कहाँ है, मिटा दिया कि बाहर से हो को मिटा दिया चाहे तो, चलो चाहे तो आए समझ बिट्टी, लिखना है लिख लो, नहीं बाद में कहो कि मैम ऐसे नहीं बताते, तो मैम ऐसे बताइबो ना कहीं, क्या पता। चलो अगला बिट्टी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो। रिस्क क्लू, यू। अब किसी के दिमाग में अगर सवाल आएगा सर जी अभी इससे पहले तो बता रहे थे ए यहाँ रहेगा तो बी यहाँ रहेगा तो सी यहाँ रहेगा तो डी यहाँ रहेगा, ये मेरा तो उल्टा सीधा आ गया, आर आई एस के, यहाँ से देखो यहाँ से मिला आर आई एस के है ना, तो आर जब आया तो जस्ट आई आया, फिर आया ये, फिर ये है सीरियल वाइज, नियम इज नेवर चेंज ना। अच्छा कतो दिया है क्लू, या दिया है क्लू 120 और यहाँ क्या दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगा कि कौन बता सकता है सबसे पहले। एक्स का बताओ, एक्स का अपने मन में हर हर कुछ भी करो, सीधा एक्स का वैल्यू कौन बता सकता है, जे बताए वो सबसे यहाँ ब्रिलियंट माना जाए, जे बता दिए सही में। तो मुँह ही ढके रहे, यहाँ कोरोना वायरस के वास बजना। हाँ तू जक्की बहुत गलत आदमी है, देखा हाई बोलो कितना डिग्री, ये तो के 100 है 110 डिग्री देखा था, गधा नहीं थे, तो इसे कॉमन सेंस भी लगा ले वगैरह।
कहाँ 40/45। चलो देखें, अब तनी अच्छा दिमाग से लगाए कि अगर सोचते है, देखें यहाँ कहबा कि हाई RISK एंड CLU क्लू, ये दोनों क्या है पैरेललोग्राम। तो अगर यहाँ देखा बेटी तनी ध्यान व्यान से, तो देखो एक हो ये हुआ पैरेललोग्राम, ये है कि नहीं पैरेललोग्राम, है कि नहीं, मजाक नहीं, पागल है तीन है तब पागल है। तो ये बताओ ई और ई जोड़ के एडजेसेंट होगा कि नहीं 180। जब ये 120 है तो ये 60 हुआ कि नहीं, पागल या नहीं था, ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं यहाँ पे, हाँ हुआ। हम एक्स के वैल्यू पूछा थी तब पगली था। अभी पहले यहाँ इतना सिर्फ देखो, ये जो एंगल है ये एंगल वह कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक। हाँ अब बताओ, अगर हम ई वाला देखें, ई वाला यहाँ से यहाँ आए और यहाँ गए, यहाँ ध्यान से देखो इसमें, तो जब अगर हम इसमें देखेंगे तो बताओ ई वाला अगर 70 है तो ई वाला 70 हुआ कि नहीं, कैसे अपोजिट एंगल इक्वल, इतना समझ आया। अब अगर हम इमना से इसको छाट के निकाल लिए, किसको, इसको इतना को, बताइए क्या लग रहा है, ट्रायंगल है कि नहीं। तो अगर ये ट्रायंगलवा आए, हाँ ये ट्रायंगल ऐसे निकला, ये बताओ कितना आया 60 डिग्री, ये कितना आया 70 डिग्री, तो ये कितना आया 180 डिग्री। बाकलो लिया नहीं था। एक ट्रायंगल का मिला के सब होता है कितना 180, और ई दोनों मिला के हुआ 130, तो घटाएंगे कितना आया, ये कितना आया 50। तुक्का मार के, हाँ दिमाग में था कोनो ना, ऐसे ना मना धक्का दे, हाँ ऐसे ना, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना मना है तो एक तरह। चलो अभी ससुरा हमार कौन निकला, है ही निकला। अब बाकी सबके काम मारी, देखो इसको मारे डिलीट, ना इसको रहने दे, इसको करे डिलीट, इसको करे डिलीट, इसको करे डिलीट, इसको करे डिलीट, ये सही था, ये सही था, सब सही था ना। ये 60 डिग्री क्या हुआ डिलीट, ये हुआ डिलीट और ये हुआ डिलीट। अब वापस इसको कहाँ लाएं, इसको अपनी जगह लाएं। ये सब देखो सब क्या है, जांगर बचाते हैं नहीं, डिजिटल बोर्ड से टीचर लोग का जांगर बचता है, मेहनत कम लगे थे ना। चलो देखो अब सवाल है इसको लिखेंगे कैसे ना। तो देखो ऐसे लिखो, एंगल की प्लस एंगल यस, यस नाम दोगी तो देखो यस बहुत लोग सोचेंगे एहर वाला है कि एहर वाला ना, तो कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूजन होगा तो लाओ कन्फ्यूजन दूर कर दे, के एस आई लिख देते हैं, ख़त्म, दूर के एस आई। बताओ ये दोनों जोड़ के एंगल कितना होगा, कितना होगा 180। आगे लिखना है एडजेसेंट ना, एडजेसेंट इतना 180। अब यहाँ देखो तो के का वैल्यू पता है 120 प्लस के एस आई बराबर 180, तो एंगल के एस आई बराबर 180 माइनस 120, तो एंगल के एस आई इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात आया समझ में मिसबा बेटे, तो है समझ में आए बहुत तेज, करे के बारी है तब नहीं आवत, खाली ये बीमारी पहले हम हो रहा
समझ में आवे, हमार बारी आए तब कुछ ना आवे। पहले रहा कब तक के, जब तक के तोरे गए घर जब पढ़े चालू करा कुल आएगा वहाँ मेन चीज़ घरे पढ़े जाए। अच्छा तो ई मिल गया। अब आओ जरा हाई वाला एंगल देखो क्या लिखेंगे, एंगल यल इज इक्वल टू एंगल। अब एंगल ई में फिर कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन में दूर कर दो, क्या लिखो यू ई सी। बात आया समझ में, क्या लिखेंगे, अरे वो नहीं बराबर कैसे हुआ, कोष्टक में लिखेंगे अपोजिट एंगल आर, आई अपोजिट लिखा, एंगल आर इक्वल। अरे कहाँ इक्वल, खेते में, पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम का शॉर्टकट में लिखते हैं ना ऐसे। अब बताओ एंगल हाई यू ई सी बराबर कितना, 70 महाराज, 70 ना होगा, प्लस थोड़ी ना कर रहे हैं, कितना हुआ 70। अपोजिट एंगल वही तो लिखे जाती बिट्टी, अब है तो देखा रहे खाली ना। अब सवाल है कैसे, तो यहाँ लिखो नहीं यहाँ लिखो जिसके बराबर ही था, ये किसके बराबर था एल, और ससुरा एल आई कितना निकला 70। बात आ समझ में, हाँ ये हो गया, इतना समझ में आया, इतना में कोनो दिक्कत। आगे आते हैं, देखो अब अगर ये लिखो इन ट्रायंगल, यहाँ जहाँ काट रहे, चलो हम अपने मन से आखिर नाम देते हैं ओ, अपने मन से तो देते हैं ओ, ट्रायंगल ई एस ओ दिए। बताओ एंगल ई प्लस एंगल यस प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। अब ये कैसे, ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बात समझ में आते, एंगल ई कितना है, एंगल ई बोले तो ये है, या है एंगल ई, या है यही है ना। तो एंगल ई की जगह पे लिख सकते हो, और तहीं से डीप में जाए तो यू ई सी, यू ई सी। और यही थोड़ा सा डीप में कहा, हम पहले ही ना लिख दे, क्या करें इतना मेहनत करें, यहीं पे सटा दे इसको, समझ आया। और जहाँ यस है वहाँ क्या लिख दें, है ये वाला है यस है कि एस आई के एस आई। बात आने समझ जो बदले तनी से, हाँ बेटी हाँ। तो बताओ अब वैल्यू बताओ, इसका कितना आया है 70 आया नहीं 70 डिग्री, ये कितना है 60 प्लस एंगल इसका कितना है ये एक्स, इसका वैल्यू एक्स है ना, है बराबर 100, ये दोनों प्लस हो गया कितना हुआ 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, अच्छा देखो अब यहाँ x इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस ही दे जाएगा माइनस, ठीक, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। आगे नहीं, हाँ बेटी खाए पिए मस्त रहे, पढ़ाई आज न कल हो भाई करे, हाँ नहीं सर का, हाँ हाँ एकदम लिखा में तो कौनो कमी नहीं।